हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया था और एन ओवरव्यू ऑफ सेल भी कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो आओ पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल डायग्रामेटिक मेथड से पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल ट्रिपल लेयर्ड होती है। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। फिर इसके बाद में है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को कंबाइन करने पे बनता है सेल एनवलप। सेल एनवलप। इसको सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट भी बोलते हैं। सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। अपन जानते हैं कि सेल में जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म। अब जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती है। फ्लैजिलम। ये इसको मोटिलिटी देती है। मोटिलिटी। फिर होती है फिम्ब्री। फिम्ब्री। फिम्ब्री होती है ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। फिर यहां पे होते हैं सेक्स पिलाई। ये होती है इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। और जो ये सेक्स पिलाई प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ड्यूरिंग मेटिंग they help in conjugation। ठीक है। अब देखो, ये साइटोप्लाज्म में होता है हिस्टोन। हिस्टोन, इसको जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, इसी को जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, इसको ही जीनोफोर भी कहते हैं और जीनोफोर, इसी को न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड। फ्री राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स। सेवेंटी एस, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S ही होते हैं, यूकैरियोटिक में 80S भी होते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री, और पैलेट ग्रेन्यूल्स, क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किए थे राइबोसोम, कल हम पढ़ चुके थे, इस वजह से इसको पैलेट ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। अब राइबोसोम्स एक तो होते हैं फ्री राइबोसोम्स जो यहां होते हैं साइटोप्लाज्म में, और एक होते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड राइबोसोम्स। ये भी 70S ही होते हैं राइबोसोम्स। ये जो इनफोल्ड हुई स्ट्रक्चर दिख रही है इसको कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम जो बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये है बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया formed by plasma membrane infolding, formed by plasma membrane infolding, present in gram positive bacteria, present in gram positive बैक्टीरिया, मीजोसोम। मीजोसोम प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये है mRNA।
एमआरएनए, इन्हीं को ही कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम और अर्गेसोम। पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम और अर्गेसोम। अब यहां पे ये होता है प्लाज्मिड। ये जीनोमिक डीएनए से छोटा होता है, जीनोमिक डीएनए से छोटा होता है प्लाज्मिड। ये भी डीएस सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इधर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स भी बनी होती है साइटोप्लाज्म में जिनको लैमली कहते हैं, लैमली। लैमली और क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर जो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होती है, पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब कुछ यहां पे इंक्लूजन बॉडीज होती है, इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन बॉडीज ये होती है मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। इंक्लूजन बॉडीज होती है मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। अब बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? वापस बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल होती है ट्रिपल लेयर्ड। ट्रिपल लेयर्ड सबसे बाहर वाली होती है ग्लाइकोकेलिक्स, उसके अंदर होती है सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को सेल एनवलप या सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, फिर सेल वॉल से स्ट्रक्चर्स निकलती है, सरफेस स्ट्रक्चर्स। फ्लैजिलम जो मोटिलिटी देती है, फिम्ब्री ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, सेक्स पिलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और मेटिंग के टाइम पे कंजुगेशन में हेल्प करते हैं। यह है हिस्टोन प्रोटीन, इसको जीनोमिक डीएनए कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इसी को ही जीनोपोर भी कहते हैं और न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। फिर फ्री राइबोसोम्स होते हैं, 70S इनकी यूनिट होती है। सभी को पता है प्रोकैरियोटिक सेल में 70S ही होती है राइबोसोम्स की यूनिट। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री, बिकॉज राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, और इसी को पेलेट ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि जॉर्ज पेलेट ने डिस्कवर किया था राइबोसोम। यहाँ पे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में भी राइबोसोम्स होते हैं, इनको भी ये भी यूनिट 70S ही होती है। ये स्ट्रक्चर है लैमली, इसी को क्रोमेटोफोर कहते हैं। अब क्रोमेटोफोर कहाँ पे होते हैं? बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी में। अब ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल लाइक, और ये पिगमेंट्स क्या करता है? क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करता है। ये प्लाज्मिड डीएनए, ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये मीजोजोम बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अरे बताओ अब इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पहले। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्लाज्मिड और एक इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। अब इंक्लूजन बॉडीज, इसमें क्या क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, सल्फर ग्रेन्यूल, PHB, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और गैस वैक्यूल। इंक्लूजन बॉडीज में ये होते हैं इम्प्योरिटीज। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और गैस वैक्यूल। अब एक हमने पढ़ा प्लाज्मिड। ये होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, स्मॉलर देन जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए से साइज में छोटा होता है। ये भी डबल स्ट्रैंडेड है, जीनोमिक डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड है, पर प्लाज्मिड होता है जीनोमिक डीएनए से छोटा। अब कन्फर यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, इसका एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अब ये प्लाज्मिड होता है, ये इसकी क्वालिटी है कि कन्फर यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है इसमें।
इस वजह से ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, और दूसरी इसकी क्वालिटी ये है कि इससे फॉरेन डीएनए को मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर फॉरेन डीएनए। अब इसका एग्जांपल है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। जब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो मॉनिटर फॉरेन डीएनए को मॉनिटर करते हैं,